कोई इतना प्रेम अपनी बहू से कैसे कर सकता है जितना दशरथ जी जानकी जी से करते हैं, अपनी बहू से करते हैं। लेकिन इस बीच एक विडंबना हुई। क्या? कि श्री जनक जी महाराज अयोध्या आते हैं, इतना लंबा सफर करके जनकपुर से यहां आते हैं, 2-4-10 दिन यहां रुकते हैं, लेकिन 2-4-10 दिन श्री जनक जी व्रत करते हैं, न जल पीते हैं, न अन्न खाते हैं, न रात्रि सोते हैं, जितने दिन भी रुकेंगे केवल बैठे रहते हैं और बिना भोजन पानी के रहते हैं। क्यों? बेटी का घर है, बेटी का स्थान है, यहां कैसे पाए? आजकल के बच्चे कहते हैं कि अब मॉडर्न हो गया है जमाना, खा लिया कीजिए पिताजी, क्या दिक्कत है, आप आए हैं पानी पी ले। देखो, ये मॉडर्न जमाने की बात नहीं है, या ये किसी प्रकार की ओल्ड फैशन की बात नहीं है। कन्या दान किया है पिता ने, और दान की गई वस्तु पर विशेष अपना अधिकार नहीं जमाया जाता है, ये शास्त्रीय आज्ञा है। पुत्री के घर का भोजन नहीं करना ये कोई फैशन वाली बात नहीं, ये शास्त्रीय बात है कि वो पुत्री का हमने दान किया है, कन्या दान किया है। अब उनका सर्वस्व जिनको दान किया है उनके लिए है, इसलिए प्रतीक्षा करते हैं। जब एक पुत्र घर में जन्म ले लेता है, उसके बाद देवता है ना, तो देवता के आने के बाद जब नाना बन गए उसके बाद पाना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं तो प्राचीन काल में तो घर का भी नहीं पाते, पड़ोसियों का भी नहीं पाते, नगर में भी नहीं पाते, पिता माता उस जगह पाएंगे ही नहीं जहां बेटी का ब्याह हुआ है, कन्यादान हुआ है। श्री जनक जी महाराज भोजन नहीं करते, जल नहीं पीते। अब तो यह स्थिति हो गई कि श्री जानकी जी प्रतीक्षा करती हैं कि पिताजी कब आएं, लेकिन मन में यह भी सोचती हैं इससे अच्छा तो ना आवे, क्योंकि वे आते हैं और वो भोजन नहीं करते, जलपान नहीं करते, वो मुझसे देखा नहीं जाता। फिर से वैसा ही मुख हो गया, मुरझाया सा। श्री दशरथ जी महाराज जाते हैं और जाके श्री जानकी जी से कहते हैं, अब तो दशरथ जी, अब तो जनक जी हर महीने आते हैं, अब क्या पीड़ा है? जानकी जी बोली, कुछ नहीं। समझ गए दशरथ जी। अब की बार विदेहराज जनक जब आए तो कहा, देखिए, मतलब कहां तक कहें, श्री जनक जी महाराज सरजू जी का जल भी नहीं पीते। क्यों? बोले, सरजू जी ननद हैं हमारी बहू, हमारी बेटी की, इनका जलपान नहीं करेंगे हम। तो दशरथ जी महाराज ने जनक जी से कहा, देखिए, आप हर महीने आते हैं, सुख मिलता है जानकी को, लेकिन आप कुछ पाते नहीं हैं, आप कुछ ग्रहण नहीं करते, उससे उनका मुख मलिन होता है। हमारी प्रार्थना एक स्वीकार कर लीजिए। बोले, क्या? आप अयोध्या के थोड़ी बाहर एक सुंदर स्थान ले लीजिए, वहां पर छोटा भवन बनवा लीजिए, वहां पर एक रसोईया रख लीजिए, कुछ बनाया कीजिए, पाली, आप वहां जाकर के, हम नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ पाओ, लेकिन वहां तो पालिया कीजिए। आपको हर महीने आना है 5-6 दिन के लिए, और इस प्रकार आप भूखे प्यासे रहते हैं तो सब दुखी होते हैं हम। जनक जी बोले, ठीक है, हम स्थान ले लेंगे, आप हमको उसकी राशि बता दीजिए, क्या राशि दे दें। दशरथ जी बोले, राशि वाशि कुछ नहीं लेनी है, आप स्थान ले लीजिए, पूरा आसपास क्षेत्र आपका ही है, और वहां एक भवन बना दीजिए। जनक जी बोले, ऐसे नहीं, आप जो राशि बताएंगे वो दुगनी देंगे हम, आप राशि बताओ। दशरथ जी महाराज कौशल्या मैया से बोले, अब क्या करें, ये तो राशि पूछ रहे हैं, क्या करें। तो कौशल्या मैया ने कहा, अब इतने वो कह रहे हैं, उनका भी धर्म है, नियम है, वो उनको पालन करने दो, पर मैं राशि कैसे बता सकता हूं उनको। बोले, आप एक काम करो, उनसे कह दीजिए कि जब ब्याह हुआ था दोनों का, तो श्री जनक जी ने अपनी पुत्री को जल संभूत मणि बना करके, उसका एक आभूषण बना करके, एक जल संभूत मणि है जो जल की आकृति की है, वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही थी, जो कि श्री विदेहराज जनक जी के पास थी, उन्होंने जानकी जी को प्रदान की। जनक जी से कह दीजिए एक और मणि प्रदान कर दें राघव जी के लिए। जानकी जी पहन के मणि रहती हैं,
लाला भी पहन के रहेंगे, राघव लला भी पहन के रहेंगे, दोनों पहन के घुमा करेंगे, आनंद रहेगा। उनसे कह दीजिए वो मणि दे दीजिए राशि के रूप में और यहां स्थान ले लीजिए। दशरथ जी बोले ठीक है, ये बढ़िया। दूसरे दिन गए, जनक जी देखिए आप बहुत कहते हैं कि राशि बता दीजिए स्थान की, तो एक ही राशि है। बोले क्या? वो जल संभूत मणि जो आपने जानकी जी को दी थी ब्याह में, एक और दे दीजिए राघव जी के लिए, वो राघव जी भी पहन लिया करेंगे गले में। अब तो जनक जी और संकोच में चले गए। क्यों? पूरे ब्रह्मांड में वो एक ही थी जो जानकी को दे दी। और यह भी है कि भाई हमारे पुत्री के ससुराल पक्ष से अगर कोई बात कह दी है तो वो तो पूरी होनी चाहिए। अब वो मणि कहां से लावे? जनक जी बोले हम तो संकट में घिरते ही जा रहे हैं, अब कह दिया है उन्होंने, अब नहीं देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। दशरथ जी गए, जाकर के स्थान दिखा लाए। बोले यहां स्थान है, यहां बढ़िया निर्माण करवा लीजिए भवन का, और अगली बार जब आप आए तो मणि ले आइएगा, ज्यादा संकोच में मत रहिए आप। 2 महीने निकल गए, जनक जी आए ही नहीं अयोध्या। बोला मणि नहीं है तो जाऊं कैसे? मना कर नहीं सकते। जानकी जी प्रतीक्षा कर रही है, पिताजी इस महीने नहीं आए। दूसरा महीना प्रतीक्षा कर रही है, घर सजाती हैं, रोज कुछ ना कुछ नवीन सजावट करती हैं, मेरे पिताजी आएंगे, खूब सुंदर सज धज के तैयार रहती हैं। 2 महीने हो गए, पिताजी अब भी नहीं आए। तीसरा महीना भी निकल गया, लेकिन श्री जनक जी महाराज नहीं आए। तो श्री जानकी जी सरजू जी को देख रही हैं और नेत्रों से नीर बह रहे हैं पिताजी की याद में। तो श्री जानकी जी की जो नित्य सखी, जैसे हमारी श्री राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, यहां श्री जानकी जी की भी अष्ट सखी, जानकी जी की अष्ट सखी, राघव जी की 16 सखियां हैं। चंपकलता जी, चारुशिला जी, ऐसी अष्ट सखियां हैं, जिसमें चारुशिला जी श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप है और चंपकलता जी श्री भरत जी का। अद्भुत है राम कथा। अंदर अंदर की बातें अगर आप सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। ये चंपकलता जी जो हैं, ये श्री भरत जी महाराज का रूप हैं जानकी जी की सेवा में। सखियों ने जब देखा कि श्री जानकी जी का मुख अत्यंत संकोच में है, तब मन में विचार किया कि ये क्यों इतने संकोच में है। तो मन की बात समझ ली कि पिताजी नहीं आ रहे हैं इसलिए संकोच में आ गए हैं। और पिताजी क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले जल संभूत मणि नहीं है, कैसे चले जाएं। इतने में ही किशोरी जी की सखियों ने समस्त वेदों को, समस्त ऋचाओं को, समस्त ऐश्वर्यों को, ब्रह्मांड की जितनी भी मायावी शक्तियां हैं, सबको आमंत्रित कर लिया अयोध्या में और कहा जल संभूत मणि कहीं से प्रकट करो। बोले महाराज वो तो पृथ्वी पर एक ही थी। जय हो महाराज जी, विराज रुक जाओ, जय हो विराज। और सखियों के आग्रह पर श्री जनकपुर में ऐसी लीला हुई कि पिय रंजनी वाटिका, पिय मनरंजनी वाटिका है, जहां पर श्री सियाजी नित्य विहार करती हैं। इन कुंज की लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं हैं। आनंद रामायण में इनका सुंदर वर्णन है। हर जगह इनको नहीं कहा जाता, हम सुना रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे हमारी किशोरी जी नित्य बरसाने के आसपास के सुंदर गहवर वन आदियों में विचरण करती हैं, किलोल करती हैं, ऐसे ही सिय मनरंजनी वाटिका है जनकपुर में, जहां सियाजी नित्य विहार करती थी। वहां के माली एक दिन वहां सब पुष्प लगा रहे थे, तभी कुछ खुदाई करते समय खन्न से आवाज हुई और जैसे ही देखा तो वहां जल संभूत मणि थी। उनको तो नहीं पता था कि ये वो मणि है। उन्होंने जब मणि देखी तो मणि देख करके कहा कि ये तो भैया जनक जी को दे देनी चाहिए, पता नहीं क्या है। दौड़ करके गए। श्री जनक जी जो चिंता में बैठे थे 3 महीने से क्या करें, वहां के सब माली आदि गए। बोले महाराज आज सुबह बगीचा लगाते हुए
खुदाई करते समय कुछ प्राप्त हुआ है, हम चरणों में निवेदन कर दें? बोले करो। दिया तो जनक जी महाराज बोले ये जल संभूत मणि है, कहां मिली? ये तो पूरे ब्रह्मांड में एक है जो जानकी जी के पास है। बोले महाराज हमें तो ये सीय मनोरंजनी वाटिका में मिली है। जनक जी महाराज बोले लेके चलो, कहां मिली? जाकर के जब जनक जी ने देखा और खुदाई करो, खुदाई करते फिर एक और मणि मिली, और खुदाई की तो एक और मणि मिली। तभी देखते हैं कि नीचे से पृथ्वी पोली हो गई। भीतर जाकर के अंदर देखा तो असंख्य जल संभूत मणियों का जैसे मानो एक हॉल जैसा भरा पड़ा है नीचे सीय मनोरंजनी वाटिका में। श्री जनक जी तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले बैलगाड़ियां बुलाओ, रथ बुलाओ, जितने हो सके सबको बुलाओ, भर करके ले चलो। एक मांगी है दशरथ जी ने, हम अनेक दे देंगे उनको। और यहाँ पे महाराज इतनी बैलगाड़ियां भर गई कि पूरे जनकपुर की बैलगाड़ियां लग गई हैं, लेकिन मणियां अब भी भरी पड़ी हैं। जनक जी बोले निकालते रहिए, एक भी यहां नहीं रहनी चाहिए, सब भेज दो दशरथ जी के यहां। जल संभूत मणियां लेकर के बैलगाड़ियां निकली। तभी हल्ला मचा। अयोध्या के कोई सैनिक ने जाकर के, महाराज जनक जी महाराज ने बैलगाड़ियों में कुछ सामग्रियां भेजी हैं, आप आकर के कृपा कर दर्शन करो। दशरथ जी ने जब अटारी पर चढ़ करके देखा तो अयोध्या से नंदीग्राम तक तो केवल बैलगाड़ियां, रथ ही रथ खड़े हैं और सब में जल संभूत मणियां भरी हुई हैं। जिस मणि को देवता भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उनके सौभाग्य में भी जो मणि नहीं है, ऐसी असंख्य मणियां भेज दी हैं श्री जनक जी ने अयोध्या। इतने में ही जनक जी भी आ गए। बोले आपने कहा था कि मणि दे। बोले हमने तो कहा था एक मणि दो, आपने इतनी सारी मणियां भेज दी, अब क्या करें हम? बोले आप सबको पधरा लो। और हमारी मन की तो भावना ऐसी है, आपने कहा था जो मणि जानकी जी के गले में है, एक मणि राघव जी के गले में हो। हमारी जनकपुर वासियों की ऐसी भावना है कि अयोध्या के पहरेदार से लेकर राजा तक सब जल संभूत मणि अपने गले में पहने। हमारी तरफ से ये भेंट है। दशरथ जी महाराज बोले जिस मणि की इतनी महिमा कि कन्यादान में सबसे विशेष रूप से मैं जनक जी ने जिसको दिया, वो दशरथ जी के मांगने पर इतनी भेज दी कि पूरी अयोध्या को पहना दी है। सब पहन करके जल संभूत मणि तो ऐसे पहन करके घूम रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं है। उसके बाद भी मणियां बच गई, मतलब दरबान से लेके राजा तक, बालकों से लेके बूढ़ों तक सबको पहना दी। उसके बाद भी इतनी मणियां बची हैं कि उसका क्या करें? तब दशरथ जी महाराज ने बोले देखिए जनक जी, सुमेरु पर्वत सुना होगा, कैलाश पर्वत सुना होगा, हिमालय पर्वत सुना होगा, परंतु हमारी जानकी जी के आगमन पर श्री जनक जी महाराज की कृपा से, श्री विदेह राज जी की कृपा से हमारी अयोध्या में मणि पर्वत बनाया जाएगा। और सब जल संभूत मणियों से मणि पर्वत निर्माण किया। उस मणि पर्वत पर हिंडोला बनाया गया और प्रथम बार श्री जानकी जी और राघव जी को वहां बैठा करके झूला झुलाया। आज भी मणि पर्वत पर झूला लगता है और श्री राघव जी जानकी जी वहां झूला झूलते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं, ऐसी मधुर मधुर कथाएं, श्री राघव जी की अंतरंग कथाएं इतनी सुंदर हैं, अगर आप श्रवण करेंगे तो नेत्रों से अश्रु नहीं रुकेंगे। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना भाव सबसे युक्त है। ऐसी अयोध्या नगरी जहां श्री जानकी जी को प्रेम का पारावार प्रदान किया गया। ऐसे अयोध्या में हम पिछले 5 दिनों से ठाकुर जी की मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज जिसका 6वां दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से श्री गिरिराज 56 भोग लीला का दर्शन किया। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे, 56 भोग लगाए
और जब इंद्र को कोप हुआ तब ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को नख पे धारण किया। आहा, 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो। हाँ, 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। हाँ, 1.25 लाख मण। हमारे व्रज के साहित्यों में तो ऐसा कहते हैं कि इतनी सामग्रियों का भोग लगाया कि श्री गिरिराज जी सामग्री में ढक गए। मतलब एक तो गिरिराज पर्वत है और गिरिराज पर्वत के सामने सामग्री रखी तो सामग्रियों का पहाड़ खड़ा हो गया। 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। ओ सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। अरे हाँ, धारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। ओ धारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को आयो है। बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को आयो। अरे हाँ, बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को आयो है। बड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को आयो है। हाँ, मूषलधार जल खूब इंद्र ने बरसायो है। हाँ, मूषलधार अपार जल इंद्र ने बरसायो। अरे हाँ, मूसलधार अपार जल इंद्र ने बरसायो है।
हाँ मूसलधार अपार जल इंद्र नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज धरण की ये हमारे ब्रज के रसिया हैं और ये ब्रज भाषा में ही गाए जाते हैं, ब्रज की ही लय में गाए जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो, गाओ साथ में। पड़ी न ब्रज में बूंद देख कर इंद्र घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो। हाँ पड़ी न ब्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न क्यों इतनी वर्षा करी हमने ब्रज में, फिर भी एक बूंद पानी भी नहीं है। क्यों नहीं है? तब ब्रजवासी सब कह रहे हैं, हाँ ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। ओ ब्रजवासी सब कहें इंद्र गिरिराज उठायो। अरे हाँ ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। ओ ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो। हे नख पे ओ नख पे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन। हे रखो लाज हमारी गोवर्धन। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे नख पे नख पे हो नख पे धार लियो
ब्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। अच्छा, एक बात, हनुमान जी महाराज जब सीता सुध लेने के लिए लंका गए और वहां से सीता जी की सुध लेकर के पूरी लंका को जला करके आए, तो सब बानर इतनी जय जयकार करने लगे हनुमान जी महाराज की कि जब हनुमान जी वापस किष्किंधा गए राम जी को बताने के लिए सीता जी के विषय में, तो वहां बानरों ने इतनी प्रशंसा की, हनुमान जी की इतनी प्रशंसा की, तो राघव जी जब हनुमान जी को देख रहे थे तो हनुमान जी बड़े संकोच में आ रहे थे। जो अति प्रेमी वैष्णव होते हैं ना, उनको बहुत प्रसन्नता प्रिय नहीं लगती। और एक बात रखिएगा याद, जिनको मान की बहुत इच्छा होती है ना, सबसे ज्यादा अपमान भी उन्हीं का ही होता है। और जिनको मान की इच्छा नहीं होती वही हनुमान बन जाते हैं, जिनको मान की इच्छा नहीं है। और स्वयं भी मान की इच्छा नहीं है, दूसरों के मान का भी जो हनन करे वही हनुमान है। अब हनुमान जी को इतना मान दिया जा रहा है, सब इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज संकोच में आ रहे हैं। राम जी देखते रहे, बोले कि ये बड़े संकोच में जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं। उसके बाद जब सेतु बनाना था, उसमें भी हनुमान जी का योगदान जब दिखा, फिर से हनुमान जी की प्रशंसा हुई, तो हनुमान जी फिर संकोच में। और जब जब हनुमान जी संकोच में आमे, राम जी देख करके प्रसन्न हो जाए, बोले कि ये संकोच में आ रहे हैं। हमारे जो आगे वाले वैष्णव है ना, वो बहुत उठा ना करें, ये हमारी प्रार्थना है। हम कथा भूल जाते हैं फिर, और जो प्रवाह चल रहा होता है उसमें बहुत रुकावट आती है, इसलिए वो बैठे रहें। जब कोई कीर्तन भजन हुआ करे तभी उठा करें, कथा के बीच में ना उठा करें। हमारे संगीतज्ञ और यहाँ के लोगों से भी यही प्रार्थना है कि व्यास मंच की आचार्य संहिता का थोड़ा ध्यान रखें। हमको बहुत मन से तो कभी कभी भाव आता है कोई कथा का, वो भी फिर बहुत जल्दी ऐसे खो जाता है। थोड़ा संकोच रखा करें। कैमरा वाले भैया भी हमारे राघव जी ध्यान रखें, धीमे धीमे आवे जावे, कोई इतने एरिया में कम से कम गतिविधि ना हो, नहीं तो फिर हम आंख बंद करके कथा सुनाएं, वही ठीक है। क्या बता रहा था मैं? तो हनुमान जी संकोच में आ रहे हैं। क्यों? सब इतनी प्रशंसा करते हैं हनुमान जी महाराज की, अरे ये तो एक बार में लांग गए, सीता सुध लेकर के आए, लंका जला के आ गए, और वहां जाकर के लंकनी की ऐसी हालत करके आए। सब यही चर्चा, और जहां जहां हनुमान जी के मान की चर्चा होती, हनुमान जी को बड़ी व्याकुलता, मतलब इतना संकोच होता, क्यों कर रहे हैं इतना? वो तो तब प्रताप रघुनाथ, हनुमान जी तो कहते हैं मेरा कोई बल है ही नहीं, सब राघव जी की कृपा है। समय आया जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वैद्यों ने कहा कि संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, तो श्री हनुमान जी महाराज पराक्रम दिखाने की भावना से नहीं, वो तो लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा करनी है, इसलिए तुरंत गए और जाकर के वहां संजीवनी ढूंढी, नहीं मिली तो सीधा पर्वत ही उठा लाए। जैसे ही पर्वत लेकर के आ रहे थे, लंका में रखते ही यहां पर जड़ी बूटी बना करके औषधि लक्ष्मण जी को पिलाई गई। लक्ष्मण जी के प्राण जीवित हुए, सबने खूब जय जयकार करी। पर लक्ष्मण जी के होने के बाद आज वही मान, वही सम्मान, वही प्रेम, वही सत्कार जो सब दे रहे थे, आज राम जी देने लगे। हनुमान जी मान गए आपको, आप ऐसे हैं, आप ऐसे। आज हनुमान जी रो गए, प्रभु इतना मान मत दीजिए मुझे, मैं आत्मग्लानि में डूब जाऊंगा, मुझे इतना सम्मान मान नहीं चाहिए, सब आपकी कृपा है, सब आपका प्रताप है, मेरा कोई बल नहीं है, मेरा कोई यश नहीं है। स्थिति ये हो गई कि अब हनुमान जी जब बानरों के बीच में घूमते थे तो सब लोगों ने नाम बदल दिया हनुमान जी का, सब कहते गिरवरधारी आ गए, गिरवरधारी आ गए।
तो श्री हनुमान जी को इतना संकोच होता है, राम जी से जाके बोले कुछ निदान करो भगवान, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है, मैं हनुमान ही ठीक हूं, जो मान का हनन करे वही ठीक हूं, ये इतना मान गिरवरधारी कह करके मुझे बुलाने लगे, कुछ कीजिए नाथ। तो ठाकुर जी बोले अब तो कुछ नहीं करेंगे, द्वापर में करेंगे। बोले क्या? तुमने भुजा में गिरिराज जी उठाए, हम नख पे उठा देंगे तो गिरवरधारी हमारा नाम पड़ जाएगा, और फिर पूरा विश्व गिरवरधारी के नाम से तुमको नहीं जानेगा, हमको ही जानेगा। हनुमान जी बोले बस यही कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर। तो आज ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए और भी कई कारण हो सकते थे। अरे जिन परमात्मा की भ्रगुटी पर पूरा ब्रह्मांड नृत्य करता है, यदि वो भ्रगुटी टेढ़ी करके एक बार इंद्रलोक की ओर देख लेते, क्या मजाल जो वो वर्षा कर करके पूरे ब्रजमंडल पर मूसलाधार वर्षा करता है। लेकिन जैसी वर्षा हुई, ठाकुर जी ने गिरिराज जी को देखा, वर्षा को देखी, सब ब्रजवासियों को दौड़ते देखा, ठाकुर जी बोले हनुमान जी को दिया वचन आज पूरा कर देते हैं। क्या? वो गिरवरधारी हैं, अब हम बन जाते हैं। उन्होंने भुजा पे उठाया, हम इकन्नी उंगली पे उठाएंगे, इकन्नी उंगली के नख पे उठा लेंगे। और आज विशाल 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत, 22-21 किलोमीटर के गिरिराज जी को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। और सब कहने लगे, ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। हाँ, ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। बोल गिरधर लाल प्यारे की। आज हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं। बोले क्यों? बोले हमको जो मान मिला था गिरवरधारी का, आज वो मान ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया, स्वयं गिरधारी बन गए हैं आज स्वयं। और वही हनुमान जी महाराज पूछरी के लौठा बन करके आए। पूछरी के लौठा भयो खाए खाए सुलौठा। हनुमान जी महाराज व्रज में पहलवान के रूप में श्री गिरिराज जी की तलेटी में रहते हैं। ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते हैं गिरिराज जी, तो हनुमान जी महाराज वहां पर पहलवान के रूप में जब रहते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं भैया तुम्हारे हाथ पांव बड़े जो है तंदुरुस्त होने का, हमको भी सिखाओ। तो श्री हनुमान जी श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण प्रभु को वहां कुश्ती सिखाते हैं, पहलवानी सिखाते हैं। क्यों? बोले कंस से युद्ध करना है मोए, आगे चल के बड़े बड़े राक्षस मारने पहलवानी सिखाओ। तो गिरिराज जी जो है ना, वो गैया की आकृति में है, पूरा पर्वत गौ आकृति में है। तो गिरिराज जी की जहां पूंछ है, मतलब गौ रूप गिरिराज जी की जहां पर पूंछ आकृति है, उसको पूंछरी बोलते हैं। और वहां पर जो पहलवान लोटो रे वाको नाम है लोठा, तो पूछरी को लोठा श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए हम कथा में कहते हैं पूछरी के लोठा की हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। इसके पीछे भी भाव है कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, तो विशाल गिरिराज पर्वत, बीच में ठाकुर जी, गिरिराज जी कभी इधर जावे कभी इधर, तराजू की तरह ऐसे हो रहे हैं। तो सब ब्रजवासी छड़ी लगावे, लेकिन छड़ियों से क्या गिरिराज जी ऊपर होने वाले हैं? 22 किलोमीटर लंबा पर्वत, चाहे 2 लाख ब्रजवासी भी अपनी छड़ी लगा दें, वो ऊपर होगा? नहीं हो सकता। तब ठाकुर जी हनुमान जी को इशारा करते हैं, पूछ रही के लौटा जी बोला आप जाओ, इन ब्रजवासियों को तो लग रहा है अपना बल लगावे, आप जाके पीछे से अनेक अपनों बल लगाओ, सो गिरिराज जी ऊपर हो जाएंगे। तो जैसे ही गिरिराज जी ऐसे हों, ठाकुर जी बीच में खड़े हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज जावे ब्रजवासियों के झुंड के बीच में, हाँ भाई जोर लगाओ सबरे। और जब जोर लगा करके, तो जब जोर लगाया जाता है तो मुंह भींच करके जो स्वर निकाला जाता है वो ऐसा ही होता है, हुप हुप। और जैसे ही ये जोर लगावे, सोई गिरिराज जी ऊपर है जाएं, सब ब्रजवासी कहें क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। तो ये जय जयकार ठाकुर जी को बड़ा प्रिय लगता है। पूछरी के लौठा की
उप उप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। तो ये पूछ रही कि लौटा श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे सब ब्रजवासियों को सुख ठाकुर जी दे रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को धारण करके रखा। और 7 दिन के पश्चात जब इंद्र को पता चला कि भाई यहां तो धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में, कोई पानी नहीं भरा, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, तब ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को विराजमान किया। बड़ी कृपा हुई है आज। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे अयोध्या के पूज्य संत श्री बिंदु गाद्याचार्य जी पूज्य महाराज जी आज सबके मध्य में पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम। हमारे श्री अयोध्या जी में श्री चक्रवर्ती राजा दशरथ जी का जो महल है, दशरथ महल, वहाँ के विराजमान ठाकुर जी, छोटे से राघव जी हैं, छोटी सी जानकी जी हैं, पर इतना सुंदर स्थान। एक दिन मैंने कथा सुनाई थी कि संत हुए श्री राम प्रसाद जी महाराज एक बार जल्दी जल्दी में श्री लगाना भूल गए, तो श्री जानकी जी ने उनके मस्तक पर बिंदी पधरा दी। तब से श्री रामानंद परंपरा का ये एक सुंदर स्थान, जिसको बिंदु गादी कहते हैं, जहाँ से श्री रामानंद परंपरा में जो बिंदी मध्य में पधराते हैं। जय हो महाराज, आप पधारे, बड़ी कृपा। जय। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, जय। हम सबकी ओर से ठाकुर जी की बलैया ले ली हूँ बस। जय। श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी सरकार की। तो श्री जानकी जी ने अपनी बिंदी पधराई, इसलिए बिंदु गादी हमारे रामानंद परंपरा में जहाँ पूर्ण तिलक और फिर मध्य में बिंदी धारण करते हैं। अभी हमारे एमबी बाबा मिथिला बिहारी बाबा ने भी देखो वैसे ही तिलक लगाया है, और भी कई महापुरुष यहाँ विराज रहे होंगे बिंदु गादी के। और हमारे वृंदावन में भी कई रामानंदी परंपरा के, हमारी सुदामा कुटी भी श्री बिंदु गादी से ही है। वृंदावन की प्रसिद्ध श्री सुदामा कुटी, जहाँ पर अनेक संत हुए, वो भी श्री बिंदु गादी की ही परंपरा से है। ऐसी बिंदु गादी के श्री बिंदु गाद्याचार्य जो पूज्य महाराज जी हैं, ऐसे पूज्य बड़े महाराज जी आज हम सबके मध्य में पधारे हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। आचार्य, एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ के सब संत कोई ना कोई पात्र ही हैं श्री राघव जी की लीला के। कोई लक्ष्मण जी के स्वरूप में है, कोई भरत जी के स्वरूप में है, कोई ठाकुर जी के अनेक अनेक सखाओं के रूप में हैं। पर महाराज जी को अगर हम कह दें तो ये दशरथ जी के रूप में महाराज जी हैं, यही दशरथ जी हैं इस वक्त।
ऐसे रामलला के पूज्य दशरथ जी, हमारे बिंदु गादी वाले पूज्य महाराज जी को प्रणाम। सब संत वृंदों को बारंबार वंदन करते हैं। हमारे कृपालु जी महाराज आए थे पहले कथा में, उन्होंने एक लीला और सुनाई थी। अब वह लीला स्पष्ट रूप से तो मुझे ज्यादा याद नहीं, पर थोड़ी सी ऐसी याद है कि जिस परंपरा की ये गादी है, ऐसे श्री राम प्रसाद जी महाराज ठाकुर जी की सेवा करते थे। अब उस काल की बात है कि इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं अयोध्या में, तो आप अभी बहुत व्यवस्थाओं में आ रहे हैं। हमने जब लाल जी का उत्सव किया था ठाकुर जी का, तब भी श्री अवध बिहारी जी टेंट में ही विराज रहे थे। उस समय के अयोध्या का यदि आप दर्शन करते तो संतों से ज्यादा तो पुलिस फोर्स दिखाई देती थी पूरी अयोध्या में। या तो पुलिस फोर्स दिखाई देती या मिलिट्री वाले दिखाई देते। और दोपहर के समय तो महाराज निकल जाएं तो बस कोई है ही नहीं है। ऐसी अयोध्या बिल्कुल मानो जैसे नगरी ने ही वैराग्य ले लिया हो, ऐसा कभी कभी अनुभव अयोध्या जी का होता। अब तो बड़ी चहल पहल दिख रही है आप लोगों को। प्राचीन अयोध्या का दर्शन करते आप तो सोचिए, पूज्य श्री राम प्रसाद जी महाराज तो और प्राचीन हुए। लगभग कितने वर्ष? 350 वर्ष। मतलब हमारे वृंदावन के श्री राधा रमन लाल जी जिस काल में प्रकट हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री तरवंश महाप्रभु का जो काल था, उस काल में यहां श्री राम प्रसाद जी महाराज, जिनको श्री जानकी जी ने बिंदी पधराई, तो उनकी एक लीला और कृपालु जी महाराज सुना रहे थे कि एक बार मंदिर में राशन कम पड़ गया और जो जहां से राशन मिलता था उन्होंने किसी बात पर, जाने कोई ऐसी चर्चा हुई, कोई बात हुई, उन्होंने भी राशन नहीं दिया। ये बात थी कि कर्जा ज्यादा हो गया था या उसका धन जो भी था पूर्व का वो दे नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। बोले राशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। समझाया कि भैया ठाकुर जी की सेवा के लिए चाहिए, रसोई घर में बनेगा तो ठाकुर जी को भोग लगेगा। लेकिन उस सेठ ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं देंगे। पूर्व का आपका पहले हमें पूरा नक्की करो, जो पूर्व का कर्जा चल रहा है उसके बाद मिलेगा राशन। बोले भैया व्यवस्था है नहीं, कैसे करें, कर दो कुछ ठाकुर जी की सेवा के लिए। बोले कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। तो पूज्य राम प्रसाद जी महाराज बोले अब ठाकुर जी की यही इच्छा है कि जल और तुलसी पाकर के ठाकुर जी को रहना है, तो ठीक है, ठाकुर जी की जैसी इच्छा। वापस लौट करके आए, सरजू जी का जल और उसमें तुलसी पधरा दी ठाकुर जी को। बोले जय जय, अब आपकी ऐसी इच्छा है कि जल और तुलसी पे आपको रहना है, क्योंकि राशन की व्यवस्था तो हो नहीं रही, वो देने से मना कर रहा है और हम पर उसका पूर्व का चुकाने का इतना अभी सामग्री है नहीं। फिर ऐसे ही है, जल पी करके आप रहो, तुलसी पी करके आप रहो, और रही हम संतों की बात, तो जो ठाकुर जी पाएंगे वही हम पाएंगे। तो जल और तुलसी का भोग पधरा दिया ठाकुर जी को, यही पाइए। संत महात्मा बोले हम क्या करेंगे? बोले हम भी यही पाएंगे। जब ठाकुर जी माल पाते थे तो हम भी माल पाते, अब ठाकुर जी जल पी रहे हैं तो हम भी जल पिएंगे। ठाकुर जी को प्रसाद लेकर के सब महात्माओं ने भी जल पान, तुलसी जी पान कर लिया। श्री राघव जी को दया आ गई और बोले ये तो भैया हमारी पूरी सब संत दुखी हो रहे हैं, ये हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो कहते हैं आचार्य श्री राम प्रसाद जी महाराज, उनका स्वरूप श्री राघव जी ने धारण किया और धारण करके वो राशन देने वाले सेठ जी थे उसके पास गए और जाकर के बोले हाँ भाई तुम्हारा पुराना कितना बचा है ये बताओ। बोले कहाँ से माल पानी लाए? बोले उससे तुमको क्या, तुम तो बस ये बताओ पुराना कितना है, और सुनो आगामी कुछ महीनों का राशन एक साथ दे दो, ये लो। तो असरफियां उसके सामने रख दी। बोले जितनी चाहिए ले ले। वो बोला कि मेरी तो एक असरफी में पूर्व का पूरा नक्की और आगे का भी हो जाएगा। बोले तू एक नहीं, तू रख ले जितनी तुझे चाहिए, और आइंदा कभी स्थान के लिए राशन रोकना नहीं। उसने असरफियां ले ली, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सामग्री भरवा करके, राशन भरवा करके दशरथ महल मंदिर भिजवा दिया। वहां सब संतों ने देखा, आचार्यों ने देखा, बोले भैया ये क्या हुआ, ये राशन कहां से आ रहा है? राशन लेके आए, वो सेठ जी नीचे उतरे तो राम प्रसाद जी महाराज बोले भैया तुम तो
कल तो हम पे बड़े नाराज हो रहे थे, आज खुद ही इतना सारा राशन लेके आए हो। वो महाराज जी जब आप असर भी दे आओगे तो फिर तो राशन दे के आना पड़ेगा ना। बोले हम असर भी हमने असर भी दी। बोले हाँ, आप आए थे, आकर के हमको ये असरफियां दे करके गए, तो हमने की आपके वहां प्रसाद के लिए सामग्री दे जाएं। महाराज जी के नेत्र सजल हो गए। बोले भैया हम तो कहीं नहीं गए, ना हमारे पास असरफियां हैं, ये तो हमारे प्राण प्यारे श्री राघव जी हैं जो हमारा रूप धारण करके गए और दुकान पर जाकर के असरफी दे आए और वहां से सब राशन ले आए। ऐसी परंपरा श्री राम प्रसाद जी महाराज की। आप लोग दशरथ महल जाना, दर्शन करना, और वहां से जब आप बगल की हॉल में दर्शन करेंगे, वहां हाथ में वीणा लिए, पैरों में घुंघरू पहने, सिर पर पाग पहने श्री राम प्रसाद जी महाराज का स्वरूप है। श्री राम जानकी जी को वीणा सुनाते, धनुर्धारी भगवान को वीणा सुनाते और खूब नृत्य कर करके उनको रिझाते थे। उसी परंपरा के वर्तमान आचार्य आप विराजमान हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महाराज जी का प्रथम दर्शन रेवासा में हुआ था और ये तो कृपालु जी की कृपा है कि वो पहले दिन ही मिल गए। इतना उन्होंने स्नेह प्रेम मित्रता कर ली। हमारा मन था कि उनके फोन में हमने महाराज जी का फोटो देखा, मैंने महाराज जी इनसे तो हम रेवासा, बोले हमारे गुरु जी हैं, हमारे बड़े महाराज जी तो यही हैं। फिर महाराज जी का दर्शन हुआ, इतना सुख मिला। हमारे ठाकुर जी कितने लीलाधारी हैं, पर आप लोग कभी विचार करेंगे कि वो संतों के संग ही लीला करते हैं, हम लोगों के संग क्यों नहीं करते? क्योंकि हम कहीं ना कहीं थोड़े चतुर हैं और महापुरुष संतजन ये बड़े भोले हैं, सीधे हैं, और ठाकुर जी को सीधे ही चाहिए। हम गृहस्थी जो है ना, हम चतुर बहुत हो जाते हैं और स्वाभाविक बात है, घर चलाना है, बच्चों को पालना है, तो उसके लिए चतुराई थोड़ी आ जाती है। लेकिन वो चतुराई इतनी मात्रा में हमारे अंदर आ जाती है कि ठाकुर जी लीला करने से फिर घबराते हैं, आने से घबराते हैं। पर इन संतों के संग तो खूब लीला करते हैं, आज भी लीला करते हैं। संतों से संतत्व सीखना हो तो उनकी सरलता के रूप में सीखो, उनकी सहजता के रूप में सीखो। वो सरल कितने हैं, सहज कितने हैं, दैन्य कितना है, यहां से संतत्व सीखो। वही ठाकुर जी को अति प्रिय है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और तत्पश्चात 7 दिन पूर्ण होते ही इंद्र को पता चल गया कि ये तो साक्षात परमात्मा है। मैंने इनकी परीक्षा ली, चरणों में आकर के प्रणाम किया, मेघमालाओं को आज्ञा देकर के वर्षा बंद करती। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्नन् जगदीश मानिनाम्। आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, कृपा करके मुझे दंड दीजिए। दंड की याचना की, इंद्र पर भगवान मोहित हो गए, बोले कि तुम बस अभिमान रहित होकर के प्रेम से अपने इंद्र पदवी का पालन करो। इस प्रकार इंद्र को क्षमा किया भगवान ने। गैयाओं ने भगवान का आकर के अभिषेक किया, गायों ने भगवान का नामकरण किया गोविंद, और ठाकुर जी का नाम गोविंद पड़ा। तत्पश्चात एकादशी व्रत की कथा बताई और उसके बाद रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। रास की कथा प्रारंभ हुई। सब लोग बहुत सावधानी से बैठिएगा। अब हम ठाकुर जी के रास में प्रवेश कर रहे हैं। अभी कुछ महीनों पूर्व
रेवासा में जब कथा हुई थी तो श्री अग्रदास जी महाराज के पदों के साथ हमने राघव जी के भी खूब रास का अनुभव किया, राम जी के रास का अनुभव, राम जी के रास का अवलोकन किया, खूब सुख मिला। अगर अवसर मिलेगा तो अभी राम जी की भी रास का भाव सुनाएंगे थोड़ा सा। शुकाचार्य जी महाराज रास की कथा प्रारंभ करते ही आज्ञा करते हैं, सावधान हो जाइए। अब जिस लीला को आप सुनने के लिए जा रहे हैं, ये लीला कौन कर रहे हैं? बोले भगवान। भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं उन्हें भगवान कहते हैं। षड ऐश्वर्य युक्त जो हैं वो भगवान है। हम आपसे पूछें बताओ भगवान किसे कहते हैं, तो आप कहोगे मुकुट वाले भगवान होते हैं, कमल नेत्र जिनके हैं वो भगवान होते हैं, सांवले से जो हैं वो भगवान होंगे। आजकल मेकअप से भी भगवान बना दिए जाते हैं। आप जिस परिचय को दे रहे हैं उससे भगवान की पहचान नहीं है। आप कहोगे महाराज जी जिसको भविष्य पता है वो भगवान है। बहुत भविष्य बताने वाले आ जाते हैं, आपकी हस्त रेखा देख के, मस्तिष्क रेखा देख करके, आपकी जन्म तिथि जान करके खूब बता देंगे आपके साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। भगवान किसे कहते हैं फिर? 6 योग्यताएं जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। कौन कौन सी योग्यता? ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति प्रलयम चैव, जिसे ये पता है कि पृथ्वी का उद्गम कब हुआ। एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, लेकिन ये जिनको पता है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई और प्रलय कब होगा। दुनिया आकलन लगाती रहेगी, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी साइंटिस्ट कंपनियां आकलन लगाती रह गई, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि प्रलय कब होगा। किसी ने कहा 2012 में होगा, 2020 में होगा। कोरोना आया था तो सब लोग बोले अब कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, ऐसे घुट घुट के पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। बच गए, वीर योद्धा हैं हम, वहां से भी बच के आ गए। अब ये भी इसी साल भी कहा, हर साल जनवरी में बात चलती है कि इस साल खत्म हो जाएंगे हम सब। 2026 में जब पता चला कि वो युद्ध जैसी स्थिति बन रही है और ऐसा चल रहा है, वर्ल्ड वार हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक होगा, इतने लोग मरेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। 2026 भी जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हो ही ना अभी खूब कथाएं वथाएं चल रही हैं, खूब ठाकुर जी का अभी दर्शन नहीं हुआ, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो। लेकिन हर वर्ष के अंत में और हर नए वर्ष के प्रारंभ में एक कहीं ना कहीं से एक खबर आती है कि इस साल ये हो जाएगा। अगस्त तक आधे से ज्यादा लोग लंगड़े हो जाएंगे ऐसा भी एक खबर आई। तो दुनिया आकलन लगाती रहती है, लेकिन जो वास्तविक रूप में जानता है कि प्रलय कब होगा, उत्पत्ति प्रलयम चैव, उत्पत्ति और प्रलय जिसके हाथ में है। भूतानाम अगति गति, व्यक्ति की कहां गति है और कहां अगति है, कहां सदगति है, कहां दुर्गति है, ये जो जानता हो। एक बहुत सुंदर पद है, करम गति टाले नाही टरे, कलम गति तारे नाही टरे, करम गति तारे नाही तरे, करम गति ताले नाही, करम गति तारे नाही तरे, करम गति तारे नाही। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ
से सिद्धि के लगन धरे, सिद्धि के लगन। लेकिन हुआ क्या? सीता हरण मरण दशरथ को, हे सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति परे, मन में विपत्ति परे, कर्म गति तारे नाही टरे, कर्म गति तारे नाही टरे। देखो इस पद का अर्थ क्या है? जो होना है, चाहे कितनी भी प्रेडिक्शन कर दे कोई, प्रेडिक्शन वाली चीज नहीं होगी। जो ठाकुर जी चाहेंगे वही होगा। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सिद्ध के लगन धरें। सीता जी का और श्री राघव जी का संपूर्ण पूरी कुंडली देख करके, सब कुछ देख करके श्री वशिष्ठ जी कौन हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सामान्य नहीं है श्री वशिष्ठ जी महाराज। या हेलीकॉप्टर ने एक देर बैठा लो भैया नीचे, थोड़ी देर बाद चलाना। इधर देखो, इधर तो नहीं, ये है हेलीकॉप्टर, ये रहा, बैठा लो थोड़ी देर। हाँ इधर देखो, कथा सुनो। वशिष्ठ मुनि से पंडित ज्ञानी सिद्ध के लगन धरें। वशिष्ठ मुनि ने देखा है तो सब अच्छा ही होगा। हम आजकल किसी पर भी भरोसा कर लें कि वो हमारा भाग्य बता रहे हैं, वो हमारा भविष्य बता रहे हैं, वो हमारा ये बता रहे हैं, ये पहनने से ऐसा हो जाएगा, गले में ये धारण करने से ऐसा हो जाएगा, उस तिथि पर इतने बज के इतने मिनट पर करने से ही सब मंगलमय होगा। आजकल की बात तो छोड़ो, वशिष्ठ मुनि उन्होंने देखा था तो सब मंगलमय होना चाहिए, तो पर क्या हुआ? सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत्ति पड़े। इसलिए भैया यहीं से ही सिद्ध हो जाना चाहिए कि आप और मैं बस तैयार रहें, होगा वही जो ठाकुर जी चाहेंगे, होई सोई जो नाम रची राखा। बाकी सब तो करते चले जाओ, कोई लाभ होने वाला नहीं है उसका। पांडव जिनके आप सारथी, पांडव जिनके आप सारथी, पांडव जिनके आप सारथी, पांडव जिनके आप सारथी, तिन पे विपत्ति परे, तिन पे विपत्ति परे, हे कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, हे कहत कबीर सुनो भई साधो, होनी हो के रहे, होनी हो के रहे, कर्म गति तारे नाही टरे, कर्म गति तारे नाही टरे, कर्म गति तारे नाही टरे, कर्म गति तारे नाही टरे।
अगति गति, मेरी कहां सदगति है, मेरी कहां दुर्गति है, ये मानव कभी बता ही नहीं सकता। ये ठाकुर जी ही जानते हैं। कोई निंदा की बात नहीं है, मेरी बात को बिल्कुल अन्यथा मत लेना। जब मेरी अवस्था 12 वर्ष की थी तब हमारे घर पर एक कोई व्यक्ति आए। अब वो व्यक्ति ज्योतिषाचार्य थे कि भविष्य कथन करने वाले कौन थे मुझे को नहीं पता, पर जब मैं उनके सामने आया तो मुझको देख करके हमारे माता